उसने मेरी बेटी से शादी की है, मैं इसे गोली मार दूंगा। फनकारों की ऑन स्क्रीन जिंदगी के बारे में सभी को मालूम होता है कि वो कौन सी फिल्म में जलवागर हुए, कौन सा नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। ये सारी मालूमात उनके मदाहों के पास मौजूद होती है। ताहम फनकारों के बहुत से ऐसे वाकयात भी होते हैं जिन्हें वो पब्लिक नहीं करते, और ये वाकयात इंतहाई गैर मामूली भी होते हैं। जैसे मरहूम कबीर खान के हवाले से ये मशहूर है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार इलेक्शन लड़ा था जिसमें उन्हें ठीक ठाक वोट पड़े थे, लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन हार गए। कबीर खान ने इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ा था, किस साथी फनकार ने उन्हें इलेक्शन लड़ने पर आमादा किया, मकबूलियत की बुलंदियों को छूने के बावजूद दोबारा इलेक्शन में हिस्सा क्यों ना लिया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। 5 साल के अरसे में 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाना न गुस्सा है, न मार्का है, सिर्फ चोर बाजारी है। 1985 में पाकिस्तान भर में गैर जमाती इलेक्शन का इनेकाद हो रहा था जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान की सियासत दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ रही थी, इसीलिए हर कोई इस दश्त का मुसाफिर बनने का ख्वाहिशमंद था। जब ये इलेक्शन मुनक्किद हो रहे थे तो उस वक्त कबीर खान फैसलाबाद में एक स्टेज प्ले के लिए मौजूद थे। उनके साथ मरहूम जमील फखरी समेत कई दीगर फनकार थे। एक रात बैठे बैठे जमील फखरी के दिल में अचानक कहीं से ख्याल आया और उन्होंने कबीर खान को इलेक्शन लड़ने का मशवरा दिया, जिस पर कबीर खान हैरान हुए कि आखिर वो इलेक्शन क्यों लड़े। उन्हें ना ही सियासत का पता है, ना ही इसमें दिलचस्पी रखते हैं। जिस पर जमील फखरी ने कहा कि वो सुबह इस बारे में मालूमात हासिल करके उन्हें बताएंगे कि क्या करना है। अगले दिन उन्होंने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर को 1500 रुपए जमा करवाने हैं। चुनाचे कबीर खान और जमील फखरी समेत उनके 3 दोस्तों ने 300 रुपए जमा करके एसी को जमा करवा दिए। फिर लगभग 20 दिन बाद कबीर खान के पास लोग जमा होना शुरू हुए। जब उन्हें मालूम हुआ कि कबीर खान इलेक्शन में खड़े हैं, क्योंकि उस वक्त उनका मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला ऑन एयर था, कबीर खान को फैसलाबाद की मिल के मालिक ने 10,000 मीटर कपड़ा तोहफे में भिजवाया ताकि वो इंतखाबी मुहिम के लिए अपने बैनर्स तैयार करवा सकें। कबीर खान तो एक अदाकार थे, उनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ऐसे में जब उन्हें जबरदस्ती इलेक्शन लड़ना पड़ा तो उनके लिए एक के बाद एक मुसीबत खड़ी होने लगी, जिसमें से एक तकरीर करना थी जो उन्हें नहीं आती थी क्योंकि उन्होंने कभी नहीं की थी। चुनाचे इस मसले को कुछ इस तरह से हल किया गया कि उनके एक दोस्त ने उन्हें बताया कि यार तो उस वक्त टीवी पर बहुत ज्यादा मकबूल हो चुका है, तो अपनी हर तकरीर के आखिर में ये कहा कर कि अंधेरा नहीं हूँ उजाला हूँ, मैं अंधेरों से टकराने वाला हूँ। चूंकि उस वक्त अंधेरा उजाला में डीएसपी ताहिर खान का किरदार कर रहे हैं तो उनकी ये बात सुनने वालों के दिलों तक असर करती थी और वो तालियां बजाने लगते, क्योंकि वो यही गुमान करते कि जिस तरह कबीर खान उस ड्रामे में बुराइयों के खिलाफ बरसरे पैकार दिखाई देते थे, वो सियासत में आकर इसी तरह के एक्शन में नजर आएंगे। हालांकि दोनों सूरत हाल एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ थी। कबीर खान ने इलेक्शन लड़ा, उन्हें अपनी तवक्को के बरक्स कहीं ज्यादा वोट मिले। वो अपने पहले इलेक्शन में तकरीबन 10,000 वोट हासिल करने में कामयाब रहे, ताहम उनके हरीफ के वोट उनसे कहीं ज्यादा थे, जिसकी वजह से वो इलेक्शन हार गए। कबीर खान पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार तो जरूर थे, लेकिन खुद को वो किसी तौर अच्छा लीडर तस्वुर नहीं करते थे। यही वजह है कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बारहा इस बात का एतराफ किया कि अगर उन्हें कोई 2-4 करोड़ हत्ता के 1 अरब भी दे तब भी वो इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। वो खुद को इसके लिए मौजू नहीं समझते। उनके नजदीक लीडर बनना बहुत मुश्किल था जो वो नहीं कर सकते थे। जब तेरा रॉकेट मेड इन पाकिस्तान चांद पर पहुंचेगा तो तुम सब लोग मेरी जुदाई में आंसू बहाओगे। कबीर खान पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अदाकार थे जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। ये एजाज उन्हें 14 अगस्त 1980 को मिला। बाद अज़ां उन्हें सितारा इम्तियाज से भी सरफराज किया गया। कबीर खान 15 नवंबर 1942 को पेशावर बरतानवी हिंदुस्तान मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने फनी जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। कम उम्री में चाइल्ड एक्टर के तौर पर रेडियो पाकिस्तान के ड्रामों से काम किया। 1964 में जब लाहौर में पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो उन्हें उसके पहले ड्रामे नजराना में काम करने का एजाज हासिल हुआ। कबीर खान ने ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला से नाम कमाया और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अदाकारी के बेहतरीन जौहर दिखाए। इसके बाद उन्होंने लातादाद सीरियल्स, सीरीज और इनफरादी ड्रामों में काम किया, जिनमें अंधेरा उजाला, फिशार, लाहौरी गेट, 2 कदम दूर थे, मुट्ठी भर मट्टी, मन चले, मेरे कातिल मेरे दिलदार, फिर चांद पे दस्तक, दुरे शहदार, बेटियां, दास्तान, एक नई सुंडरेला और डॉक्टर दुआगो के नाम सरे फहरिस्त हैं। जिंदगी धूप, तुम घना साया, सबके तुम्हारे, तुम कौन पिया, सहेलियां, नजरे बद और अलिफ अल्लाह और इंसान शामिल हैं। उनके चंद शोहरे आफाक फिल्मों में मोहब्बत जिंदगी है, सोसाइटी गर्ल, चंद सूरज, सरफरोश, काले चोर, जमीन आसमान, रॉन्ग नंबर, महरून निसा और परी शामिल हैं। कबीर खान पीटीवी अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुके। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और 3 निगार अवार्ड भी हासिल किए। पीटीवी अवार्ड और रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुके। हाल ही में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में फनी खिदमात के नतीजे में एतराफ में कमाल अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। माता है
वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है, और जिससे प्यार किया जाए उसे बहाने बहाने से आजमाया भी जाता है।